ओके बडीज, तो फाइनली यहाँ पर आ चुका है सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2। तो अगर तुमने एपिसोड 1 मिस करा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर देना। और हाँ, डेली वीडियोस देखने के लिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वेल बडीज, इस एपिसोड का नाम है इफ आई हैड वन मोर चांस। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे हंटर्स उसी डंजन में फंसे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं जानता कि इस डंजन में से बाहर कैसे निकला जाए। तभी कैप्टन सोंग यहाँ पर सबको हिलने से मना करते हैं और वो ये कहता है कि अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो ये स्टैचू फिर से हम पर अटैक कर देगा। यहाँ पर जू भी बहुत डरी हुई है। तभी सोंग जिनवू के पास आकर कहता है, अच्छा हुआ कि तुमने स्टैचू को नोटिस कर लिया, नहीं तो अभी हम मर जाते। तो सोंग जिनवू से ये भी कहता है कि तुम्हें पता था कि जिनवू ये स्टैचू हिला हुआ है। इस बात पर जिनवू मना कर देता है। जिनवू सोंग के हाथ को नोटिस करता है जिनमें से खून बह रहा है क्योंकि सोंग का हाथ यहाँ पे कटा हुआ है। सोंग जिनवू से ब्लीडिंग को रोकने के लिए मदद करता है। जिनवू सोंग के हाथ पर पट्टी बांध ही रहा होता है। तभी यहाँ पर सोंग कहता है, अगर हमें यहाँ पर जूही की हालत सही होता है तो मैं यहाँ ही उसे हील करता हूँ। सोंग ये भी कहता है कि जूही एक बी रैंक की हीलर है, लेकिन तब भी वो सिंपल रेड के ऊपर से जाती है क्योंकि वो वीक माइंड ग्रेड है। इसके बाद वो स्टैचू को देखकर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डंजन ए रैंक है या फिर ये एस रैंक का भी हो। इसके बाद वो टेम्पल के बाद सारे रूल्स बताता है। जिनवू कहता है कि जिस गोट की बात हो रही है शायद वो ये स्टैचू हो। अगर सीन होता है कि जिनवू को बहन का क्लास का जिनवू की बहन अपनी दोस्त को कहती है क्लास स्टार्ट होने वाली है, तुम कहाँ चली गई थी, जिसका आंसर देते हुए उसकी दोस्त कहती है कि उसे कुछ काम आ चुका था। तभी हमें बताया जाता है जिनवू की बहन का नाम है जिन्हा। जिन्हा की दोस्त उससे कहती है तुम्हारा भाई हंटर है ना। जिन्हा कहती है हाँ, लेकिन वो एक ई रैंक हंटर है। इसके लिए जब भी वो मिस आता है उसके शरीर पे कोई ना कोई चोट रहती है। जिसके बाद जिन्हा अपनी दोस्त से कहती है कि तुमने ऐसी बात क्यों पूछी। तो उसकी दोस्त कहती है उसने ये बात ऐसे ही पूछी, लेकिन तभी वो बात उसकी जगह होती तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती। अगला सीन फिर से डंजन का होता है। यहाँ पर सोंग जिनवू को कहता है मुझे नहीं लगता कि हम उसके ओपोनेंट हैं। सोंग जिनवू से बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक हंटर चलाता है, मैंने एक बहुत बड़ी एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। वो ये बताता है कि वो उसे अपनी स्पीड के ऊपर इतना भरोसा है कि वो किसी के अटैक से भी मर जाता है। ये ऐसे ही ओपनिंग फुल स्पीड का यूज़ करता है और गेट की तरफ भागता है। स्टैचू ऑफ गॉड अपनी लेजर बीम से उसका पूरा सील और लिटरली ये वाला सीन बहुत भयानक था। इस हंटर के साथ जो हुआ ये देखकर बाकी के हंटर्स दोबारा से खौफ में आ जाते हैं। सोंग कहता है कि ये चीज़ हमें चींटी की तरह कभी भी मसल सकती है। पर यहाँ पर जिनवू यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज है और वो कहता है अगर ऐसी बात है तो इस स्टैचू ने हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। एंड यहाँ तक थोड़ी देर तक सोचने के बाद जिनवू सोंग से टेम्पल का फर्स्ट रूल पूछता है, जिस पर सोंग कहता है कि फर्स्ट रूल ये है कि गॉड की पूजा करो। ये सुनने के बाद जिनवू खड़ा होने लगता है। ये देखकर सोंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी तक हार मानी है। जैसे ही वो पूरा खड़ा होने की कोशिश करता है यहाँ पर तभी स्टैचू की आँख फिर से जलने लगती है, लेकिन यहाँ पर फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। ये देखने के बाद जिनवू सभी हंटर को उससे कहता है कि सभी अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और स्टैचू के सामने झुक जाओ। जिस पर सोंग उससे पूछता है कि तुमने कुछ पता लगाया है। जिनवू कहता है कि जब तक वो सभी एक सर्टन हाइट से नीचे रहेगा तब तक ये स्टैचू उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा और ये शायद यही टेम्पल के पहले रूल का मतलब है। ये कहने के बाद जिनवू झुक जाता है और ये चीज़ देखने के बाद बाकी हंटर्स भी उसके साथ झुक जाते हैं। बट यहाँ पर मासीमाओं का जिनवू की बात पर डाउट होता है और तभी यहाँ पर वो सीन दिखाया जाता है जिसका हम सभी को वेट था। सबको झुका हुआ देखकर स्टैचू ऑफ गॉड एक अजीब सी स्माइल करता है
उस स्टैचू का ऐसा अजीब का एक्सप्रेशन देखने के बाद सभी हंटर सोच में पड़ जाते हैं। बट सभी थोड़ी देर के बाद झुकी रहने के बाद यहाँ पर चिंटा सभी खड़ा हो जाता है। वो सभी हंटर्स को कहता है अभी ये हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा, और चिंटा को देख के कहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो स्टैचू ऑफ गॉड बैठा हुआ था वो उन सभी को देखकर खड़ा हो जाता है, और उस स्टैचू को खड़ा देखकर बाकी के हंटर्स फिर से यहाँ पर खौफ में आ जाते हैं। सोंग यहाँ पर घबरा के जिन्वू से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। जिन्वू कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस टेम्पल को रूल को वॉयलेट नहीं कर सकते, लेकिन इसके ही साथ साथ यहाँ पर स्टैचू ऑफ गॉड उन हंटर्स की तरफ आगे बढ़ता है। जिन्वू कहता है सेकंड रूल में लिखा हुआ था कि गॉड को प्रेज करो। यहाँ पर बाकी हंटर्स ये बात को सोच रहे होते हैं कि बट तभी एक हंटर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि गॉड को प्रेस कैसे करना है। जिसके बाद वो आगे हंटर बढ़ता है और सर झुका के कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। ये चीज़ देखने के बाद बाकी हंटर्स कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ काम कर रही है और ये स्टैचू अब स्लो हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर ये हंटर प्रार्थना कर रहा होता है कि तभी स्टैचू ऑफ गॉड अपने पैर से उस हंटर को कुचल देता है। उस हंटर का खून फ्लोर पर फैला हुआ देखकर बाकी के हंटर्स डर जाते हैं। इसके बाद फिर से वो स्टैचू आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर माशिमा और सिंटा वहाँ से भागने लगते हैं। बट अब बारी है इस लड़की की, और ये लड़की यहाँ पर कुचली जाती है। सोंग कहता है एक साथ भागना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम सब अलग हो जाती हैं। सभी हंटर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। भागते भागते शिंटा यहाँ पर सोचता है कि वो यहाँ पर नहीं मर सकता, और इसी के साथ में उसको अपनी फैमिली की भी याद आती है। लेकिन भागते भागते वो एक गार्ड स्टैचू के सामने आ जाती है, और वो स्टैचू अपनी कोल्हारी से शिंटा को दो हिस्सों में बांट देता है। जूही के साथ भागते भागते जिन्वू ये सोच रहा होता है कि गॉड को आगे प्रेस को कैसे करें। वो जूली को देख के कहता है कि मैं जूही को अकेले नहीं छोड़ सकता। इसी के साथ जिन्वू बाकी के स्टैचू को भी देख रहा है। तभी एक स्टैचू एक हंटर को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। जिन्वू वो उन सभी को स्टैचू देखते वो कुछ स्टैचू के हाथ में स्वॉर्ड है और कुछ के हाथ में हैमर्स हैं, और कुछ स्टैचूज के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद जिन्वू यहाँ पर कुछ सोचता है और बाकी बचे हुए हंटर्स को मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़े हुए स्टैचूज के नीचे जाने को कहता है। जैसे ही सॉन्ग उस स्टैचू के नीचे जाता है, उस स्टैचू में से कुछ गाना वाना बजने लगता है, जिसे देखने के बाद सॉन्ग सबसे कहता है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू अटैक नहीं करेगा। यहाँ पर बहुत अलग अलग स्टैचूज हैं जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इसलिए सभी हंटर्स अलग अलग जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। जिन्वू जूही के साथ एक स्टैचू के नीचे जाके खड़ा होता है, लेकिन वो स्टैचू एक्टिवेट नहीं होता। जिन्वू यहाँ पर कहता है लगता है दो लोग एक स्टैचू के नीचे खड़े नहीं रह सकते, और वो जूहे को वहाँ पर छोड़कर चले जाता है। जिसके बाद वो स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है। जिन्वू यहाँ पर दूसरे स्टैचू के तरफ भाग रहा होता है, लेकिन उसका पीछा गॉड स्टैचू कर रहा होता है। गॉड स्टैचू जिन्वू के ऊपर पैर रखने वाला ही होता है, लेकिन यहाँ पर जिन्वू एक जंप मारता है और बच जाता है। लेकिन यहाँ पर जिन्वू से एक मिस्टेक हो जाती है, वो एक वेपर पकड़े हुए स्टैचू के नीचे आकर खड़ा हो जाती है। सॉन्ग चलाकर जिन्वू का कहता है वहाँ पर खड़ा नहीं होना तुम्हें। जिसके बाद वो स्टैचू अपनी शील्ड से जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर जूही चलाती है, लेकिन हमें पता लगता है जिन्वू अभी भी जिंदा है, और वो रेंगते रेंगते उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर स्टैचू ऑफ गॉड भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन फाइनली जिन्वू अपनी जान बचा लेता है। जिसके बाद उस स्टैचू से म्यूजिक बजने लगता है, और यहाँ पर जिन्वू सोचता है कि यही तरीका है कि गॉड को प्रेस करने का। इसके बाद गॉड स्टैचू भी शांत हो जाता है और अपनी सीट पर जाकर वापस बैठ जाता है, और वह अजीब की सी स्माइल करना भी बंद हो जाता है। माहौल के शांत होने के बाद जूली जिन्वू के पास भागती आती है, और उसे यहाँ पर पता चलता है कि जिन्वू का एक पैर आधा कट चुका है। जूही यहाँ पर अपनी हीलिंग मैजिक से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसके मुंह और आंखों में से खून निकलने लगता है।
दूसरी तरफ यहाँ पर मासीमा सोंग से कहता है कि तुमने ऐसा कैप्टर बहुत जल्दबाजी में डिस्टेंस लिया और जो तुमने अपना हाथ गंवाया इस चीज़ का ही करवाया। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर बाकी के हंटर माशिमा को चुप होने को कहता है। सोंग माशिमा को कहता है हाँ ये सारी गलती मेरी है क्योंकि फायर डिसीजन मेरा ही था। पर जिनवू मेरा मनी मैन सोचता है ये सभी बहस करने का नहीं है क्योंकि अभी भी बहुत से रूल बचे हुए हैं। ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि अचानक से गोर स्टैचू अपना हाथ उठाता है जिसके बाद यहाँ पर एक भूकंप आ जाता है और ज़मीन से एक चीज़ निकलती है जिसे देखने के बाद जिनवू बताता है कि ये एक ऑल्टर है और माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये गॉड को सैक्रिफाइस देने के लिए यूज़ करा जाता है। और वो हाशिमा यहाँ पर कहता है कि जिनवू मुझे पता है कि इसका मतलब क्या है। एंड यहाँ पर माशिमा अपनी तलवार निकाल कर सोंग के गले पर रख देता है। माशिमा कहता है कि मेरा दोस्त अपने वाइफ से मिलने से पहले मारा गया और वो सोंग से कहता है तुमने ही कहा था ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम्हारी है। माशिमा की ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद सोंग कहता है कि चलो ठीक है कि मैं आगे चले जाता हूँ। पीछे बैठा हुआ जिनवू यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये अकेले क्या कैंपस की गलती है। कहती है जिसे देखने के बाद सोंग जिनवू से कहता है कि मुझे कुछ और भी करना है। जिनवू कहता है मुझे चेक करना पड़ेगा और तभी वो इन दोनों हंटर्स की मन्नत मांगता है। वो उन दोनों से कहता है कि तुम मुझे ऑल्टर तक ले जाओ। जिनवू और वो दोनों हंटर जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तभी वहाँ पर और भी ज़्यादा आग जलने लगती है। जिनवू सोंग को कहता है कि उसको अभी तक पता नहीं चल रहा कि आगे करना क्या है। जिनवू सोंग से ये भी कहता है कि अगर हम यहाँ पर वेट करेंगे तो क्या हमें कोई रेस्क्यू करने आएगा। सोंग कहता है कि डंजन क्रिएट होने के बाद आज 7वां दिन है और मुझे लगता है कि हमारे रेस्क्यू होने से पहले वो लोग एक्शन ले लेगा। जिनवू यहाँ तक पर सोचता है कि 7वें दिन बाद गेट पूरा खुल जाएगा जिसे डंजन ब्रेक कहता है, जिससे होगा ये जो बीस्ट है वो ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर जाएगा। इसलिए टाइम लिमिट पूरा होने से पहले उन्हें डंजन बॉस को हराना पड़ेगा और अगर यहाँ पे ये लोग फेल हो गए तो ये स्टैचू भी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जा सकता है। अगला सीन होता है जीना का जो कि अपने मॉम से मिलने हॉस्पिटल आई होती है। जिन्ना यहाँ से अपने मॉम से बहुत सारी बातें कर रही होती है लेकिन उसके बदले में उसकी मॉम कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। अगला सीन फिर से डंजन का होता है जहाँ पर जिनवू माशिमा और जूही से उस ऑल्टर के पास आने को कहता है जिससे बाकी की बची हुई फ्लेम्स भी जल जाएं। जैसे ही माशिमा और जूही उस ऑल्टर के पास जाते हैं वहाँ की बाकी की बची हुई फ्लेम्स भी जल जाती हैं जिसके बाद उस ऑल्टर में से एक बिजली निकलती है जिससे होता ये है कि रेड फ्लेम उस अराउंड एक ब्लू फ्लेम भी बन जाती है। एंड ऐसा होने के बाद उस टेंपल का गेट भी खुल जाता है। ये सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है लेकिन तभी ये बचे हुए जितने भी स्टैचू हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिनवू जूही को आंख बंद करने से मना करता है। जिनवू कहता है कि ये अगर ये लोग कहीं और देखेंगे तो ये स्टैचू उनकी तरफ और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। जिनवू यहाँ पर इस चीज़ को बचपन में खेले जाने वाले एक गेम से कंपेयर करता है। वो कहता है कि अपनी आँखें खोल के रखो और इन सभी स्टैचू के ऊपर रखो लेकिन यहाँ पर इस हंटर की आंखें दुखने लगती हैं और वो अपनी आंखें झपका कर उस गेट से जब भाग जाती है। उस हंटर के भागने के बाद यहाँ पर ये गेट थोड़ा सा बंद हो जाता है। उस हंटर के भाग जाने के बाद यहाँ पर सोंग जिनवू से कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिनवू यहाँ पर कहता है कि जैसे ही कोई यहाँ पर भागता है ऑल्टर की फ्लेम्स में भी गायब हो जाती हैं जिसके बाद जिनवू वुल्स को वापस सोचता है और वो कहता है कि ये डोर एक ट्रैप है
जिससे गॉड इन लोगों को टेस्ट कर रहा है कि इन्हें गॉड के ऊपर कितना बिलीव है। जिन्हों के बगल में खड़ा हुआ हंटर भी कहता है अब मुझसे हो नहीं रहा जाता। ये कहने के बाद जिन्हों को फेंक देता है और वो भी गेट से भाग निकल जाता है। जिन्हों बाहर के लोगों से कहता है कि अब यहाँ से कोई ना भागना, अगर यहाँ से कोई भागा तो यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये वाली बात सोंग को समझ नहीं आता और वो जिन्हों से कहता है कि इसको थोड़ा सा बताओ। जिन्हों कहता है कि सभी लोग यहाँ पर खड़े रहो क्योंकि ये ब्लू फ्लेम्स बस टाइमर्स हैं। जैसे ही ये वाली ब्लू फ्लेम्स यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी तभी हम यहाँ सभी के सभी यहाँ से भाग पाएंगे। माशिमा को जिन्हों के बातों पे भरोसा नहीं होता, लेकिन वो तब भी जिन्हों से कहता है तुम वीक हो लेकिन तब भी हम भी तक तुम्हारी वजह से ही बच पाए हैं। मुझे माफ़ करना, मेरी फैमिली मेरी घर पे मेरा इंतज़ार कर रही है। और ये कहने के बाद यहाँ पर माशी भी भाग जाता है। माशिमा के भागने के बाद ये स्टैचूज़ फिर से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर सोंग जिन्हों और जूही को कहता है कि तुम दोनों भी यहाँ से जल्दी निकल जाओ क्योंकि यहाँ पर सोंग को ऐसा लग रहा है कि जब तक यहाँ पर एक आदमी खड़ा रहेगा तब तक ये गेट बंद नहीं होगा। जूही भागने की कोशिश करती है लेकिन वो नोटिस करती है उसके पैर आगे नहीं बढ़ पाते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि ने अपने हीलिंग मैजिक का यूज़ बहुत ज़्यादा कर लिया। जिन्हों यहाँ पर सोंग को कहता है कि आप जूही को लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। यहाँ पर जूही जाने के लिए मना कर देती है, जिसके बाद जिन्हों जूही से कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें लंच पर लेकर जाऊंगा। और ये बोलने के बाद वो जूही को एक मैजिक जेम देता है और वो कहता है कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तब मैं तुम्हें बाकी के बचे हुए पैसे दे दूँगा। जूही कहती है कि तुम अभी भी मजाक कर रही हो, लेकिन सोंग जूही के गले में मारकर उसको बेहोश कर देता है और वो फाइनली जूही को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो सारे के सारे ऑरेंज फ्लेम बंद हो जाते हैं और यहाँ पर सारे स्टैचूज जिन्हों की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जिन्हों यहाँ पर सोचता होता है कि चलो अब मैं फाइनली मरने वाला हूँ। लेकिन तब भी यहाँ पर जिन्हों माशिमा की स्वॉर्ड उठा लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एक स्टैचू अपनी तलवार को जिन्हों के तरफ फेंक के मारता है, लेकिन वो तलवार जिन्हों को लगती नहीं है। इसके बाद एक स्टैचू है जिन्हों का हाथ काट देता है और बाकू के स्टैचू भी उसके ऊपर अटैक करते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर जिन्हों के पेट पर एक स्पीयर घुसा दिया जाता है और उसको उस ऑल्टर के ऊपर भी लुटाया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर ये स्टैचू जिन्हों को अपनी तलवार से मार देता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर एक स्क्रीन अपीयर होती है जिस पर लिखा है द सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक और उस पर यह भी लिखा है कि तुम एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाइड हो गया है, तुम्हारा हार 0.2 सेकंड है। अगर तुमने बनना है एक्सेप्ट नहीं किया तो यस का ऑप्शन सेलेक्ट करता है। और यहाँ पर जिन्हों के साथ क्या हुआ, ये क्या चीज़ है, ये सब कुछ हमें पता लगेगा अगले एपिसोड के अंदर। और अब तुम्हें उस एपिसोड के कमाल की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, और ये कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वाला एपिसोड तुम्हें कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।